तो बेसिकली ये जो वर्ड है कैंपेन प्लानिंग, ये मिलिट्री से आया है। जब हम किसी भी कोई भी आर्मी जो है वो किसी दूसरी आर्मी के ऊपर हमला बोलती है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पर कैंप्स बनाए जाते हैं, राइट। तो क्या होता है कि लाइक फर्स्ट कोई इंसान आके हिट करेगा तो वो इस कैंप पे हिट करेगा, राइट। देन दूसरे कैंप पे हिट करेगा, राइट। देन थर्ड कैंप पे हिट करेगा। तो बेसिकली वो बीच में वो कैंप्स बनाते हैं हेलो सो दैट मैम, एक हर कोई आकर हिट करे उसे। हेलो समझ मैम, आ एक रहा है? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मैम, सबको एक बार म्यूट करने के लिए बोल दो। ओके, सब लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लो, या मैं भी कर सकती हूँ वैसे तुम लोगों का। ठीक है। हाँ, मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? नॉड करके बता दो। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जब वो जो कैंप्स होते हैं उसी तरीके से हम लोग जब एक कैंपेन प्लान करते हैं तो हम सोचते हैं कि साइमल्टेनियसली टीवी पे भी ऐड जाएगा, साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर में भी जाएगा, साइमल्टेनियसली होर्डिंग्स भी लगे होंगे, ओके, सो दैट वेयर एवर द पर्सन इज गोइंग उसको जाकर हर जगह पर दिख रहा है। कि सपोज आप एक फोन सर्च कर रहे होते हो, ठीक है, जो सबके लिए नहीं होता, बट इट इज फॉर दी फॉर द ऑडियंस, वो आपके टारगेट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपका ऑडियंस है जो एक्चुअली उस चीज की नीड में है, राइट, वो तो आप उसके अकॉर्डिंगली कैंपेन प्लान करते हो, राइट। जैसे कि बच्चों के लिए ऑफ कोर्स आप वो सब चीजें माइंड में रखते हो कि बच्चों को कैसे कलर्स पसंद है, कौन से एज ग्रुप का बच्चा है, क्या उस बच्चे के लिए सामान उसके पेरेंट्स खरीद रहे हैं या वो बच्चा खुद अपने लिए सामान खरीद रहा है। सपोज जेम्स है, राइट। तो अगर जेम्स है तो आप ऑफ कोर्स आप जो अपने एड की या किसी भी चीज की प्लानिंग करोगे वो ये सोचकर करोगे कि वो जो छोटा बच्चा जेम्स खरीदने जा रहा है उसके लिए मीन्स उसको उसको क्या चीज चाहिए। तो आप साथ में कुछ चीज ऐसी ऐड कर देते हो कि स्टिकर्स मिल रहे हैं या कुछ और कि आपका जो बियर है वो कलर्ड हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, है ना। कलर्ड पांडा वाला कॉन्सेप्ट आया था कि आपको एक छोटा सा पांडा मिलेगा, उसको आप पानी में डालोगे वो ब्लू कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो लोग उससे ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करता है कि मीन्स एवरीबडी इज लाइक वो ये सोच रहा होता है कि जो टारगेट ऑडियंस है, आप जब डिजाइन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, तो जो भी टारगेट ऑडियंस है आपके, वो ये चीज के अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करनी है। आपको डिजाइन करना है 3 to 4 years का किड है तो ऑफ कोर्स आप उसके लिए कोई ब्रांड है, लिलीपुट है या जो मदर केयर है, वो आप डिजाइन करते हो अकॉर्डिंग टू दी फीमेल, ठीक है। वो कैसे सोचती है, वो अपने बच्चे के लिए कैसे कपड़े खरीदेगी, लाइट कलर्ड, सॉफ्ट, ठीक है, क्या फैब्रिक है, कलर्स कौन से हैं, बेबी कलर्स रखने हैं, तो जो कि पेरेंट्स को अच्छे लग रहे हैं। और जब आप कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जैसे yippee या मैगी, या फिर आप क्या करते हो उसमें आप कॉल टू एक्शन ऐड करते हो। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आपने इंस्टेंटली ऐड देखी और आपको बोला, उसने एक्शन के लिए बोला आपको कि अभी जाओ और पांडा खरीदो, यू नो, या yippee के इसके साथ में ये एक स्टिकर फ्री है, सो यू जस्ट गो एंड यू ग्रैब इट। तो वो जो कॉल टू एक्शन है वो आपके दिमाग पे असर डालता है कि आपको इमीडिएटली आप जाते हो और इमीडिएटली खरीदते हो, इमीडिएटली उस चीज को करके देखते हो। समझ आ रहा है, राइट? अच्छा, किसी भी एड को बनाते हुए हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। लिख लो, यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट। तो भाई मेरे प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है? और दूसरी चीज दैट वी ऑलवेज, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, राइट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग एंड रिसर्च,
ओके। और क्लाइंट सर्विसिंग होता है। क्लाइंट सर्विसिंग का काम है क्लाइंट से कांटेक्ट करना और क्लाइंट को जो क्रिएटिव वाले लोगों ने बनाया है उस चीज को क्लाइंट को प्रेजेंट करना। ओके। और मार्केटिंग एंड रिसर्च का क्या रोल है कि वो सब चीजों की मार्केटिंग करेगा और सब चीजों की पहले रिसर्च करेगा। रिसर्च में क्या होता है कि ऑफ कोर्स आपको रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पार्ले जी अगर आ रहा है, ठीक है, तो पार्ले जी या टाइगर आ रहा है तो वो पहले सोचेगा कि इसके जैसे और ब्रांड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइगर जो है उसके साथ में पार्ले जी भी है, देन दूसरा कोई और बिस्किट भी है जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्जन बना रहा है। तो उसमें लोगों को क्या क्या अच्छी चीज लगती है उसके बारे में और क्या ऐसी चीज है जो मिसिंग है। सब कुछ है। किसका ऑडियो ऑन है? ऑडियो ऑफ कर दो। हाँ, तो सपोज वो लेस क्रंची है तो आप ये सोचते हो कि मेरे प्रोडक्ट में वो क्रंचीनेस में ऐड कर सकता हूँ। सपोज मोनाको है, आपको मोनाको का एक वर्जन ब्रिटानिया में भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्रैक जैक का के टाइप के बहुत सारे वर्जन्स और भी मिल जाएंगे। तो आपने देखा होगा किसी में उन्होंने क्रैक जैक टाइप के बिस्किट में ही चीज ऐड कर दिया है, उसके ऊपर मसाला ऐड कर दिया है। यू नो, पीपल लाइक इट बट पीपल वांट समथिंग एल्स आल्सो। तो वो वैसा ही वर्जन क्रिएट कर रहे हैं बट डिफरेंट स्टाइल। तो लोग विश्वास भी करते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट पे एंड दे वांट टू ट्राई इट आल्सो। सो मार्केटिंग एंड रिसर्च होता है कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये सोचो कि साथ में कोई सिमिलर प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा, और अगर बना रहा है तो उनकी वीकनेस क्या है जो आपके प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोडक्ट? सो व्हेन यू गो थ्रू ऑल दैट थिंग then consider the unique selling point. ठीक है, तो आपको 3 सीरीज एड बनानी है, मतलब 3 एड्स बनानी है which will be in a series, right? मैं कुछ एग्जांपल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और तुमने कुछ पुराने स्टूडेंट्स के काम भी देखे कि उन्होंने सीरीज कैसे बनाई है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी अभी एड का कुछ काम किया था, राइट? थे लेटर स्टेजेस नहीं, मैगजीन एड बना रहे थे, राइट? तो अब तुम्हें 3 मैगजीन एड्स बनानी है जो कि एक ही की सीरीज में। अब सीरीज एड्स कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई फेस्टिवल है सपोज, और दिवाली पे कोई एड निकलता है, तो दिवाली पे ही पहले बेटा और फादर बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो Amazon 3 सीरीज ऐड बनाता है, राइट? तो अब वो सोचेगा कि एक में तो वो ये सोच रहा है कि जो है वो बोल रहे हैं मम्मी के हाथ कितने दुख जाते हैं कपड़े धोते धोते, तो लेट्स उन स्पेशल बनाते हैं। तो Amazon से वो मशीन गिफ्ट करता है, तो ये एक ऐड आया, राइट? सीरीज ही उसके एक और ऐड आया कि पापा चलते चलते कितना, बस तक जाते जाते कितना थक जाते हैं, तो ये दिवाली उनकी स्पेशल बनाते हैं, उनको स्कूटर गिफ्ट किया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, कैसे क्रिएट करनी है, मींस सिमिलर आइडिया, पंच लाइन सेम है, सब स्पेशल बनाते हैं सपोज, राइट? कि या ये दिवाली स्पेशल बनाते हैं, सपोज ये आपका टैग। अब आप उसके अकॉर्डिंगली सोच रहे हो कि मम्मी की दिवाली कैसे की कैसे बनाते हैं, और देन फिर आपने कोई यंगस्टर ले लिया, बहन या भाई, और आपने तीसरा ऐड भी ये। तो मैगजीन ऐड में भी वो एक के बाद एक 3 मैगजीन्स में एक एक मंथ करके जा रहा है, होर्डिंग्स भी धीरे धीरे करके एक के बाद एक रिलीज हो रहे हैं, राइट? तो एक सीरीज बन रही है, जैसे जूजू वाले एड्स, वोडाफोन के जो जूजू वाले एड्स हैं, दे आर सीरीज, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पर्सन, सेम तरीके से दिखाया हुआ। कहीं पे बात हो रही है पेमेंट की, कहीं पे किसी और चीज की, कहीं पे किसी और चीज, बट दे आर अ सीरीज एड। समझ आ रहा है? सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ कैंपेन। और जब वही चीज बहुत लंबा एक्सटेंड हो जाती है
तो हम उसे कैंपेन बोलते हैं। जैसे जब हच वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने कैंपेन निकाला। तो एवरीवेयर यू सॉ दोज जुजूज, आप होर्डिंग्स में देख रहे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे। अभी आपको एक पूरा कैंपेन डिजाइन नहीं करना। कैंपेन में बहुत सारी चीजें आती हैं। कैंपेन में राइट फ्रॉम योर बुक मार्क्स, राइट फ्रॉम आई मीन ईच एंड एवरीथिंग। मेट्रो पे एड्स कैसे होंगे, क्या होगा, जहां जहां पे भी आप एड्स दे रहे होते हो उसका हर एक वर्जन आप कैंपेन में रेडी करते हो, राइट। बट अभी तुम्हें कैंपेन नहीं करना। अभी तुम्हें सिर्फ 3 सीरीज का एड, और ये हम दोबारा भी करेंगे, राइट। बट मैं तुम्हें अभी सोचने के लिए बोल रही हूँ। अगर हम 2 सीरीज कर लेते हैं इस साल तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, राइट। तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आप घर पे बैठे हो, ठीक है। और अगर सीरीज एड सोचते हो तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ, बिकॉज मैंने तुम्हारे लास्ट टाइम के एड्स देखे हैं एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद योर एड्स, राइट। तो अभी तुम्हें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्रोफेशनल एड्स देखो, पहले कॉन्सेप्ट रेडी करो। सबसे पहले चीज है कॉन्सेप्ट, आइडिया, कि मुझे एड में क्या दिखाना है। और जब आप सीरीज एड बना रहे हो तो आपको वही कॉन्सेप्ट सोचना है कि 3 जगह पर सेम कॉन्सेप्ट कैसे मैं कैरी ऑन करूंगा। हर बार ऐसे नहीं होता कि मदर फादर बच्चा, मदर फादर बच्चा, नो। सीरीज किसी और तरीके से भी हो सकती है। सपोज सिमिलर लड़की है, वो एक बार कोई चीज अपनी डायरी में लिख रही है, दूसरी बार वो चीज अपनी किसी नोटबुक में लिख रही है, तीसरी बार वो सेम चीज अपनी कंप्यूटर टेबल पे लिख रही है, या व्हाटएवर। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? कॉन्सेप्ट मैटर्स। कॉन्सेप्ट पहले सोचना है आपको कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और इस पे मुझे 3 एड्स रेडी करनी है। तो पहले आप मेन लाइन सोचोगे, टैग लाइन सोचोगे, मेन कॉन्सेप्ट सोचोगे, फिर आप उस मेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको सीरीज कैसे बना सकते हो। और कुछ वर्जन्स, कुछ कैंपेन्स के, कुछ सीरीज एड के वर्जन्स मैं तुमको मेल कर दूंगी। व्हाट्सएप कर दूंगी। तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके के कैंपेन्स हैं। और क्योंकि सीरीज एड्स हमें बहुत सारे टाइप के करेंगे, हम टाइपोग्राफी से रिलेटेड भी करेंगे और विजुअल से रिलेटेड। अभी ये वाला जो है इसमें टाइपो भी है और विजुअल भी है, दोनों चीजें, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल एड होता है। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है दिमाग में? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? हाँ रूबी बोलो, ऑन करो अपना वो ऑडियो। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें टाइपो का बहुत बड़ा रोल है, तो टाइपो का कंसेप्ट समझ नहीं आया है। बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जो टाइपोग्राफी बेस्ड एड्स होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ टाइपो के ऊपर ही फोकस होता है। कोई भी एड है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक है विजुअल, एक है टाइपो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ टाइपो को यूज करके एड बनाते हैं। जैसे आइसक्रीम लिखा हुआ है, वो आइसक्रीम अपने आप में जो उसका टाइपो है वो ही अपने आप में इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो विजुअल भी है और टाइपो भी है। ओके। बहुत सारे पोस्टर्स देखते हो ना आप, जैसे हैव अ ब्लास्ट, बस यही लिखा है, कोई विजुअल नहीं है, राइट। किट कैट, सपोज किट कैट, हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट, सिर्फ लिखा हुआ है, कोई विजुअल नहीं है। बट जो लिखा हुआ है उसमें जो हैव अ ब्रेक, जिस तरीके से वो टाइपो लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है दैट इट्स समथिंग विच इज ब्रेकिंग। ठीक है, वो टाइपो अपने आप में आपको ये बता रहा है कि टूटा फूटा सा टाइपो है या बीच में से क्रंची और इस तरीके से बनाया हुआ है, वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो आपको एक ब्रेक का टूटना, ब्रेक, हैव अ ब्रेक, राइट। तो वो उस तरीके की फीलिंग आपको टाइपो से पढ़कर ही समझ में आ रही है। ओके। किसी विजुअल की उसके साथ जरूरत नहीं है। उस तरीके का अब
नहीं करना। मीन्स तुम्हें अभी टाइपो बेस्ड एड्स नहीं सोचने, तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल विजुअल भी होना चाहिए, उसमें एक प्रॉपर विजुअल होना चाहिए और एक प्रॉपर, ठीक है, मीन्स कॉपी राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो तुम्हें टैगलाइन और एड लाइन के बीच में मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम हमने शायद डिस्कस किया भी था। टैगलाइन होता है विच रिमेन्स द सेम थ्रू आउट योर सीरीज एड, एंड एड लाइन इज समथिंग विच कैन चेंज। लाइक सपोज आओ पापा की दिवाली स्पेशल बनाते हैं, तो पापा की दिवाली स्पेशल बनाते हैं इज योर एड लाइन। आओ मम्मी की दिवाली स्पेशल बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आओ मम्मी की दिवाली स्पेशल बनाते हैं इज योर टैगलाइन। ऊपर जो आप लिख रहे हो पापा से रिलेटेड या मम्मी से रिलेटेड या भाई बहन से रिलेटेड, दैट इज योर एड लाइन। समझ आ रहा है? एड्स में जो जब हम सीरीज बना रहे हैं, जो चीज चेंज होती रहेगी, दैट इज योर एड लाइन, बट योर टैग लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? हाँ, और कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? हाँ, युक्ति को सब समझ आ गया? मैम वन मोर थिंग। हाँ हाँ, पूछो रूबी। मैम जैसे कि हम जो ऐड बनाते, लास्ट टाइम हमने जो ऐड बनाया था उसमें हमने प्राइस भी मेंशन किया था, और भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मेंशन करना नेसेसरी था। तो इसमें भी जो ऐड हम बनाएंगे उसमें भी प्राइस मेंशन या समथिंग, टैगलाइन तो होता ही है, ऐड लाइन भी है, तो कुछ ऐसी चीजें जो नेसेसरी है मेंशन करना। ये तुम्हारा मैगजीन ऐड है, ये तुम्हारा न्यूज़पेपर ऐड नहीं है। पहली चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। बट हाँ, मैगजीन ऐड में भी अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है, लाइक आप कपड़ों की प्राइसेस मेंशन नहीं करते, राइट? जैसे आप कोई ब्रांडेड कपड़ा बना रहे हो, तो आप उसके थोड़ी मेंशन करते हो कि 500 रुपए की टी शर्ट है या 300 की है या वट एवर, राइट? उसकी प्राइसेस आप मेंशन नहीं करते। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि येस यू हैव टू मेंशन देयर प्राइसेस, बट मोबाइल फोन्स हैं तो यूजुअली वो भी फीचर्स मेंशन करते हैं, प्राइसेस मेंशन नहीं करते। तो आपको वो केयरफुली सोचना है कि क्या मेरे प्रोडक्ट में प्राइस मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल को वो इफेक्ट ना करे, बिकॉज एट लास्ट आपको सेल चाहिए अपने प्रोडक्ट की। तो आप फीचर्स को, जब हम मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो वहां पे हम प्राइस नहीं लिखते, ठीक है। हम फीचर्स को बहुत हाईलाइट करते हैं, लोग खुद उसका प्राइस चेक करते हैं गूगल पे या कहीं पे भी विजिट करते हैं, एग्जैक्टली। तो आपका जो एड बेसिकली उनको एक्शन में लाने के लिए ही एड बना रहे हो आप। कुछ तो वो उसको करेंगे, जैसे आप कहीं पे आप वेबसाइट मेंशन करते हो, तो उस एड में इंपॉर्टेंट ही यही है कि इंसान आपकी वेबसाइट पे आए, एक्शन वो करे। समझ आ रहा है? अगर हर चीज आप अपने एड में मेंशन कर दोगे तो फिर व्हाई विल समवन विजिट योर वेबसाइट, व्हाई विल समवन कम टू योर स्टोर? तो कुछ चीजें आपको मेंशन करनी होती है एड में और कुछ चीजों को आपको एक्शन में लाना होता है। बट हाँ, जैसे चिप्स हैं या सपोज विम बार और समथिंग थिंग्स लाइक दैट, जो लोग ये सोचकर खरीदते हैं, ठीक है, या शैम्पू का एक पाउच और समथिंग, जो आप ये सोचकर खरीदवा रहे हो ऐसे लोगों को जो कि प्राइस देखकर चीज खरीदेंगे, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे ऐसी वाली जो चीजें हैं वो ज्यादातर मेड्स बाय कर रही हैं, ठीक है। तो वो ये सोचती हैं कि ये चीज अच्छी भी है और ये सस्ती है। समझ आ रहा है ना? या कोई हाउसवाइफ बाय कर रही है जो सोच रही है, कैलकुलेट कर रही है कि भाई ये चीज तो अगर सस्ती होगी तो ही मेरे बजट में फिट हो रही है, तो ऐसी वाली चीज आप प्राइस मेंशन करोगे। जो ऐसी चीज है जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये मेरी सेल को इफेक्ट करेगा, वहां आप प्राइस मेंशन नहीं करोगे। और कुछ? तो अब तुम सबसे पहले आइडिया सोचो, ठीक है। और आई थिंक आज ट्यूसडे है, तो हम
फ्राइडे तक तुम मेरे को जो भी तुमने सोचा है, जो भी चीजें हैं, वो तुम मुझे भेज सकते हो, ठीक है? और फ्राइडे को हम एक क्लास फिर से कंडक्ट कर लेंगे ऐसे ही जूम, ठीक है? मैम तो हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, मतलब क्या? किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर हम वो सीरीज बना सकते हैं हाँ, ये प्रोडक्ट ऐड है, ये कोई सोशल ऐड नहीं है, प्लीज। हाँ ठीक है, जब हम प्रोडक्ट सीरीज ऐड की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ही लेना है। कैंपेन्स और सीरीज एड्स बहुत टाइप के होते हैं। सर्विस कैंपेन्स होते हैं। सर्विस का मतलब होता है जैसे कैब इज अ सर्विस, ठीक है, मेट्रो इज अ सर्विस, एयर इंडिया इज अ सर्विस, ओके, मेडिकल हॉस्पिटल्स दे आर सर्विसेज। तो ये सब सर्विस के अंडर आते हैं। व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट देन इट कम्स अंडर प्रोडक्ट सीरीज, ये प्रोडक्ट कैंपेन। तो अभी हम प्रोडक्ट कैंपेन की बात कर रहे हैं। आपको सीरीज नहीं बनानी, आपको सोशल नहीं बनानी, वो भी करोगे तुम, ठीक है? सोशल कैंपेन भी आएगा, सीरीज कैंपेन भी आएगा, लेकिन अभी नहीं करना, 4th ईयर में करेंगे, ठीक है? तो अभी तुम्हें प्रोडक्ट कैंपेन के बारे में सोचना, और ये भी प्रॉपर कैंपेन नहीं है। फर्स्ट थिंक अबाउट एन आइडिया जो तुम 3 सीरीज एड में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसके बारे में सोचो, आइडिया पेंसिल से लेआउट्स बनाओ, डिस्कस करो, ठीक है? मेरे पास तुम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं सबका नेक्स्ट टाइम जब मैं जूम क्लास लूंगी, मैं साइड में अपने फोन में व्हाट्सएप से देखती जाऊंगी और मैं तुमसे बात करती जाऊंगी और एक एक करके सबको बताती जाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैम ऐसा हो सकता है कि विजुअल एक हो, प्रोडक्ट अलग अलग हो? प्रोडक्ट अलग अलग हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, विजुअल हम एक ले लें। आप प्रोडक्ट ही तो, प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही तो प्रोडक्ट होगा ना भाई। प्रोडक्ट की आप वैरायटी दिखा सकते हो। सपोज आप सनसिल्क शैम्पू है, ठीक है, उसका बट उसमें भी आप ऑफ कोर्स आप एक जो चीज है, सपोज आप उसकी एक क्वालिटी की बात कर रहे हो। अगर आप एंटी डैंड्रफ बोल रहे हो, राइट, तो आप सीरीज में आपका एंटी डैंड्रफ ही जाएगा ना, ठीक है? या फिर आप ये कर सकते हो, हाँ उसमें ये हो सकता है कि आप एक टैगलाइन के अंडर आप 3 डिफरेंट चीजें दिखा सकते हो, बट प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। सिमिलर तरीके का, मैं समझ गई जो जो चीज तू बोल रही है। जैसे सपोज पतंजलि के शैम्पू की बात हो रही है, सपोज सिल्क के शैम्पू की बात हो रही है, तो वन इज पिंक कलर्ड शैम्पू, वन इज येलो, एंड उनकी जो जो चीजें हैं वो तुम बिल्कुल कर सकते हो सीरीज एड में, बट उसमें एक ही कॉन्सेप्ट होगा कि वो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो आप उसको फिर लिंक कर सकते हो कि ये एंटी डैंड्रफ है और ये स्ट्रॉन्ग रखता है, ये स्मूथ एंड सिल्की है बट ये भी स्ट्रॉन्ग रखता है। But when you are talking about one thing, campaign is something which repeats the idea. Means वो तब तक दूसरे बंदे को हिट करता रहता है जब तक कि उसके दिमाग में ना आ जाए। जैसे आइडिया वालों का कैंपेन आया था कि ये आइडिया है सर जी, व्हाटएवर, आई डोंट नो, कुछ था ना, टैगलाइन था आइडिया का, What an idea. व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एड्स बनाए थे रेगुलर बेसिस पे, कभी एक कॉन्सेप्ट के साथ व्हाट एन आइडिया सर जी, कभी वॉकिंग के साथ व्हाट एन आइडिया सर जी, कभी एक्सरसाइज करते हुए फोन पे बात कर रहा है बंदा, कभी वॉक करते हुए फोन पे बात कर रहा है, कभी कुछ और करते हुए फोन पे बात कर रहा है, तो व्हाट एन आइडिया सर जी की वेट भी लूज हो रहा है और बात भी हो रही है। तो बट व्हाट दे आर हिटिंग ऑन कि जब तक हर इंसान को याद ना हो जाए कि व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी, तब तक वो आपको हिट करते रहते हैं। क्लियर? आपका जो आइडिया है मेन, वो तीनों एड्स के अंदर हिट करना चाहिए। ओके? तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं तुम्हें सेंड कर दूँ, ठीक है? चलो, ओके, सी यू, ठीक है? अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, सैनिटाइज करते रहो अपने आप को।
हाँ नहीं सच में सब लोग अपने हाथों में साथ में अपने एक हैंड सैनिटाइजर रखो। नीचे जाते हो किसी चीज को हाथ लगाते हो या किसी बिल्डिंग को टच कर रहे हो या किसी भी चीज को टच कर रहे हो, किसी दुकान से होके आए हो, तो आते ही हाथ या तो धो लो या सैनिटाइज करते रहो। ठीक है, पता तो है लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगी। सर कह रहे हैं सब पता है। ठीक है, लेकिन स्टिल पता भी है तब भी लोग भूल रहे हैं, तभी तो कुछ ऐसा हो रहा है। ये क्या है, खाना खाने के बाद सैनिटाइजर से गार्गल, ये कौन है? हल्दी वाला दूध पी ले रात को। हाँ, और रात को हल्दी वाला दूध पी लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो और काम करो, और फ्राइडे को फिर मिलते हैं। जो भी तुम सोचोगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। अभी तुम हाँ मैंने क्वारंटाइन के ऊपर काफी मतलब कैरेक्टर डिजाइन किया है, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, हाँ तुम कभी भी कर सकते हो, जो भी तुम कर रहे हो सोच रहे हो, एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप। जरूरी नहीं है मैं उसी टाइम रिप्लाई करूं, लेकिन रिप्लाई फॉर श्योर करूंगी। एक दिन नहीं देखूंगी, दूसरे दिन देखूंगी, बट रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो यू कैन नाउ गो, एंजॉय करो और सोचो। ठीक है, और फ्राइडे को फिर बात करते हैं। अगर मेरे को लगा कि हाँ बहुत सारे लोगों ने भेजा है तो हम फ्राइडे को क्लास रख लेंगे, अगर नहीं तो फिर वील डिस्कस, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कि कब करनी है नेक्स्ट। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, सोचो। चलो बाय 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 बाय।